दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि आप जानते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम यही अपील करेंगे सभी से कि आप खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। जो भी विद्यालय हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस वहाँ पर अवश्य आयोजित कराए जाएँ। लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पर राष्ट्रीय खेल क्या कभी कोई खेल नहीं कराया जाता, सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। दोस्तों, अध्यक्ष को लेकर के महत्वपूर्ण मीटिंग में है ना, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आपके अध्यक्ष का चयन सचिव उप सचिव के साथ में पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, हमें भर्ती प्रक्रिया की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक मिली हुई है। हम कोर्ट से अपील करेंगे कि इसे 1 महीने के लिए और बढ़ाया जाए। कोर्ट में इस बाबत उनको प्रक्रिया से अवगत भी करा दिया गया है, क्योंकि कोर्ट से सरकार का ये कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में चूँकि एक चरणीय व्यवस्था है और एक चरणीय व्यवस्था होने के नाते इतनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके नियुक्ति पत्र देना संभव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा लगाया है, साथ ही अनुरोध किया है कोर्ट से कि इसको 1 महीने की अवधि और इसकी बढ़ा दी जाए, ताकि पारदर्शी ढंग से उन्होंने 13 लाख का आंकड़ा दिया है कि 13 लाख से ज़्यादा के आवेदन हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती में। तो निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी भर्ती अब आपकी अक्टूबर माह में तो संपन्न हो जाएगी, कन्फर्म है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया आप लोगों की हर हाल में नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कराने की सरकार की योजना है। जाहिर सी बात है कि ज्वाइनिंग इत्यादि करते करते आप लोगों का पूरा नवंबर बीत जाएगा। तो अक्टूबर माह में आपका पेपर पूरी तरीके से स्थिति आपकी स्पष्ट है, संभावना नहीं, एकदम क्लियर है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, मैं ये देखता हूँ आप ऐसे ऐसे खूब मंडूकों को देखते हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, बस कंप्यूटर रख लिए हुए हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं, उम्र उनकी लगभग 50 साल हो गई है, वो आपको ऐसा ज्ञान देते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि 40-40, 50-50 हज़ार की संख्या में उनके वीडियो लोग देखते रहते हैं और ऐसे लोगों को कैसे पसंद करते हैं, समझ से परे है हमारे। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आंतरिक रिपोर्ट अगर किसी के पास होती है तो हमारे पास होती है। क्यों? क्योंकि इसी पार्टी से रिलेटेड हमारे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसी पार्टी से रिलेटेड लोग हैं जो कि पूरी रिपोर्ट हमें सही ढंग से देते हैं। शासन संबंधी खबरों के बारे में भी सबसे सटीक जानकारी यहीं रहती है। दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सत्ता में जब जो भी रहे आप उसका संपर्क बना करके रखिए, उससे उसका साथ बना करके रखिए, और अगर आप साथ बना के रखते हैं तो यकीनन आपको सही न्यूज़ मिलेगी। जूनियर की भर्ती की डिमांड काफ़ी दिनों से थी, जूनियर की भर्ती भी आप लोगों की समयबद्ध तरीके से होगी। बहुत से लोग एलटी को लेकर के परेशान थे, एलटी की भी भर्ती आप लोगों की बहुत जल्दी ही होगी, है ना। एलटी भर्ती के लिए सरकार ने सारे अधियाचन अपने पास मंगा लिए हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और नए आयोग के सचिव को बुला करके फीडबैक लिया जा रहा है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन भर्ती करा पाने में सक्षम है। लोक सेवा आयोग अपने यहाँ का ये हवाला दे रहा है कि हम तो कभी एक स्तरीय भर्ती कराते ही नहीं, हमारी नियमावली के खिलाफ है। अतः हम ये भर्ती भी कराएंगे तो प्री कराएंगे, मेंस कराएंगे। सरकार कह रही है आप प्री मेंस कराते हैं तो भी आप बहुविकल्पी वाला पैटर्न लागू करिए, आप बहुविकल्पी का पैटर्न लागू करिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का कराइए, प्री कराइए चाहे मेंस कराइए। प्री में आप जीएस और सब्जेक्ट रख लीजिए और मेंस में आप क्या करिए, आप मेंस में जो रखना हो, आपका सब्जेक्ट रखना है तो आप सब्जेक्ट रखिए। सीधा साफ कह दिया है सरकार ने कि इसमें किसी प्रकार की हीला वाली नहीं होनी चाहिए। अतः
गवर्नमेंट ने अपनी डेडलाइन दे दी है, बोला है कि हमें भैया विज्ञापन देना है सितंबर माह में, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आपका ये विज्ञापन आने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने जा रही। दोस्तों, जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे यहाँ के सारगर्भिक सार्थक नोट्स लेकर के अपनी सफलता की कहानी दोहरा सकते हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप में से जितने भी भाई बंधु है ना परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को हम समझ सकते हैं। तो आपको अगर नोट्स चाहिए, जैसे कि देखिए भाई ने एड्रेस अपना वो दिया हुआ है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना एड्रेस, पिन कोड, नाम सहित और एक मोबाइल नंबर और 1000 रुपया 1000 रुपया आपको जमा करना होगा। 1000 रुपये पर आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। ठीक है, और आप अगर चाहें तो एक नोट्स जो फ्री है तो कोई और विषय का भी ये नोट्स आप ले सकते हैं। रसीद हमारे पास भेज दीजिए, है ना। ये प्रोसेस होता है 8115 8001 पर, माने 811599 8001 पे आपको गूगल पे करना है। जो आपको व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, ये मेरा गूगल पे नंबर है, इस पर आप गूगल पे कीजिए। और गूगल पे करके आपको अगर स्कैनर चाहिए आपको, तो हम स्कैनर भी भेज देंगे आपको। तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और यही हमारा गूगल पे नंबर भी है। आप सभी से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। देखिए दोस्तों, इस समय फ्रॉडों का ज़माना चल रहा है। लोग पता नहीं किस तरीके से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको, है ना, कोचिंग के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रयागराज में ही मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं लखनऊ में भी देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं। सक्रिय लोगों की कमी नहीं है, सभी लोग उसी दिशा में लगे हुए हैं, है ना। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की भर्ती के अलावा आंगनबाड़ी की भर्ती निकलने वाली है। एक भर्ती आई हुई है, आवेदन जारी है। और साथ ही साथ मैं एक सूचना आपको देना चाहूँगा, 31 अगस्त तक अगर आप में से कोई भाई 60% ग्रेजुएशन में और 60% आपका नंबर, है ना, एमए में है, तो आप एक शोध वाला फार्म भर सकते हैं, जिसमें 40,000 रुपये पर मंथ उत्तर प्रदेश सरकार आपको भत्ता देगी क्षेत्र के भ्रमण के लिए। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइए और अवश्य फार्म भरिए। जिन भी भाइयों को इसका लिंक चाहिए वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर मैसेज करें, उन्हें ये लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जूनियर टीईटी, है ना, जूनियर टीईटी पास कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही मुफीद है। कई सालों से तो उत्तर प्रदेश में टीईटी हुई ही नहीं। टीईटी कराने के लिए सरकार ने कहा है कि हमारा नया आयोग गठित हो जाएगा, उसके पश्चात ही हम टीईटी कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी टीईटी के लिए कमर कस रही है। इसकी अधिसूचना सितंबर माह में जारी हो जाएगी। टीईटी तो होगी, है ना। और दोस्तों, निश्चित रूप से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों के लिए अब शिक्षकों की भर्ती की बम्पर खेप निकलने को तैयार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। और इतना और जान लीजिए कि आगे आने वाले समय में
आपको भर्तियां मिलती ही जाएंगी, भर्तियों में किसी भी प्रकार का कोई संदेह आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें और शिक्षकों की भर्ती का जो संपूर्ण कार्य है ना, संपूर्ण कार्य है उसको आप सिद्ध करते जाइए, ठीक, संपूर्ण कार्य को सिद्ध करते जाइए। कुछ लोग अपने बच्चों की फ़ोटो भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, हमें है ना समझ नहीं आता है कि अपने बच्चों की फ़ोटो आप हमें क्यों भेज रहे हैं। आपके बच्चों की फ़ोटो देख करके हम क्या करेंगे। आपके बच्चों की फ़ोटो आपकी प्राइवेसी है, उसको आप रखे रहिए। बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब आप आश्चर्य मानेंगे, हम खुद ही नहीं समझ पाते इस तरीके की चीज़ें हमारे मोबाइल पे लोग भेज देते हैं। इन बच्चों को जब हम नहीं जानते तो इनके फ़ोटो भेज करके हमारे पास में क्या साबित करना चाहते हैं। खैर ये अपने अपनी मंशा है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों टीजीटी पीजीटी की 16,000 भर्ती आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही आने वाली है और जितने भी मित्र इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसकी जानकारी चैनल के थ्रू ही मिलेगी। बहुत से लोग इस पर पूछते हैं सर परीक्षा कब होगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा अक्टूबर माह में संपन्न हो जाएगी और एक बड़ी चीज़ आ रही है, 69,000 भर्ती में 28,000 बीएड डिग्री धारक बाहर हो सकते हैं। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति, अगर ये लागू हो गया, जो 23 अगस्त वाला है ना फैसला आया था, अगर ये लागू हो गया तो आपके लिए काफ़ी स्थिति खराब हो जाएगी ना। दोस्तों जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी के अध्याचन आ रहे हैं उससे ये पदों की संख्या 16,000 क्या 21,000 से 22,000 भी हो सकती है, क्योंकि इतने दिनों से भर्ती रुकी हुई है। और मुझे इस तरीके का आश्चर्य होता है ना कि ये सरकारें कोई भी भर्ती निकालती क्यों नहीं साल दर साल। अच्छा, अब जानने की कोशिश की गई तो ये कि जानते हैं क्या क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसीलिए तो नया आयोग बनाया गया, इसीलिए नया आयोग बनाया गया जिससे कि हर साल भर्तियां आ सकें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, है ना। तो सरकार का कुल मिलाकर के यही सरकार की मंशा है कि अब भर्तियों में विलम्ब ना हो। और देखा जाए तो लोग अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, भावनाओं में बह करके व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार का बेजा मैसेज न करें। जो भी बेजा मैसेज करते हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। एक चोर ने किया हुआ था, उसकी खोजबीन कराई जा रही है, क्योंकि पहचान भी बहुत ज़रूरी होती है ना। एफआईआर में पहचान भी तो बहुत ज़रूरी होती है। फेक आईडीज़ लोग बना लेते हैं, पहचान भी ज़रूरी होती है। जिस दिन इनकी पहचान पूरी कंप्लीट हो गई है ना, इनके खिलाफ कई धाराएं लगी हुई हैं, मिट्टी पलीद हो जाएगी। इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, और अगर ये विक्षिप्त ना होते तो इनको सही प्रकार से कुछ आता है इनकी समझ में, है ना। उत्तेजना में आकर के बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में भंगी बन जाने की स्थिति इनकी होती है। इस प्रकार का काम करने वालों को मैं यही हिदायत दूंगा कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें। अगर आप कस के कुल्हाड़ी मारने को तैयार ही हैं तो आपका उपचार करने के लिए हमारा चैनल तैयार है। आप ये मत सोचिएगा कि आप कुछ भी बोल करके चले जाएंगे और चैनल आपको माफ़ कर देगा। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, चैनल मेरा व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल है, जिसको मैंने जब शुरुआत की थी तो इस पर मेरे साथ आने वाले मेरे अपने मित्र थे। आज की संख्या में ये मित्रता की सूची बहुत ही बढ़ गई है, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी मित्र भी इस परिवार का हिस्सा बने,
है ना। आराध्या न्यूज़, ASM न्यूज़ आपकी सेवा में सदैव समर्पित है और आपको सबसे सटीक जानकारी देने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा आप हमारे कॉमेडी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, तैयारी कर लीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए। निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि अगर आपने मेहनत कर ली तो जीवन भर सुखमय जीवन बिताएंगे। तो यूनिफाइड कुछ आपको पेंशन भी सरकार देने जा रही है। आप जितने भी रिटायर होंगे उसका आधा पैसा आपको मिलेगा, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है आपके परिवार को 60% मिलेगा। तो अगर जो लोग UPS को गलत बता रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह करने और BJP या मोदी विरोधी मेंटलिटी के शिकार हैं। मैं नहीं कहता, देखिए दोस्तों, पहले पेंशन की कोई स्थिति नहीं थी, पेंशन बहुत ही कम नए वाली पेंशन स्कीम में थी, लेकिन सरकार ने कम से कम इस नियम को लागू करके आपके लिए एक नया रास्ता तो खोल ही दिया है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप स्वतः बताइए। तो अब बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, आपको तर्क वितर्क देते रहेंगे। उनके लिए हम क्या बोलें, उनके लिए हम यही बोलेंगे कि इस तरह ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने का कार्य करें न। आप लोग भी अपना कार्य करते रहिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें, हमारे यहाँ के नोट्स ले लें और उसे पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। एक बढ़िया मेज़ रख लें, कुर्सी लगा लें, और मोबाइल को आप यूज करें। हम ये नहीं कहते हैं मोबाइल से आप, बहुत से लोग हैं सिर्फ मोबाइल से पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन जो पढ़ाया जाता है, जैसे कि मतलब आप कोई ऐप खरीद के पढ़ते हैं, उसकी तुलना में उसको पढ़िए। 2 घंटे आप ऑनलाइन को भी शामिल कर लीजिए, इच्छुक हों अगर आप तो। और अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो आप ऑफलाइन पढ़िए। आजकल के लोग पेन कापी थामना भूल गए हैं और सीधे तौर पे उनको क्या रहता है, वो बहुत ही सहज भाव से क्या करते हैं, है ना, यही पा जाएंगे। उसके बाद में मोबाइल से पढ़ेंगे। मोबाइल से पढ़ना एक अलग चीज़ हो जाती है ना। मोबाइल से ही आप हमें पढ़ करके सफलता नहीं ले सकते हैं। बहुत से ऐसे बंदों को हमने देखा है जो कि 10-10, 12-12 घंटे, हम लोग भी 10-10, 12-12 घंटे खपा देते थे अपने आप को। निश्चित रूप से अभी भी हम लोग तैयारी करते हैं, अभी भी हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे कि आपका PCS हुआ, सिविल देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग भी पूरा अपना सिस्टम बनाए हुए हैं, आज भी पढ़ते हैं, है ना। विद्यालय से जब भी छूटते हैं, समय मिलता है, उस समय में हम लोग अपना पूरा समय दे करके तैयारी करते हैं, है ना। कभी कभार परीक्षाओं के समय में एक मीटिंग खाना लगवा लेते हैं बाहर से, है ना, कि यार बाहर से खाना मंगवा लो, है ना, हम लोग बाहर का खाना खा लेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई अगर आप एकाग्रता से करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर आपको सक्सेस पाना है तो जैसे संस्कृत और हिंदी जैसा विषय है, तो इसमें आपको जो साहित्य वाले विषय हैं आपको 120 प्लस करके आना होगा। अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं 120 प्लस करके आइए। अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आरक्षित वर्ग में भी कम से कम 116, 17, 18 जैसे आपका पेपर पूछे। अगर पेपर आपका कठिन पैटर्न में आता है तो जाहिर सी बात, इसमें इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि आपका साहित्य में हिंदी संस्कृत ये ऐसा विषय है, हिंदी संस्कृत में आपको उससे कम अगर आप करके आएंगे तो आपका होगा ही। और इतने क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पे, मैं आपको सीधे सीधे बता चुका हूँ कि इतने क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लीजिए और लेकर के तैयारी कीजिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। आप में से कुछ बंधुओं को लगेगा हम तो नोट्स बेचने का बिजनेस करते हैं, तो हम आपको गुमराह होने से बचाने का बिजनेस करते हैं। यही मेरा बिजनेस है, समझ रहे हैं ना, यही मेरा बिजनेस है कि मैं आपको गुमराह होने से बचाने की कोशिश करता हूँ। और जो भाई बच जाते हैं वह आनंद कर रहे हैं। आज 728 लोगों को हमारे नोट्स पढ़ करके सफलता मिल चुकी है। 2021 में 1000 नोट्स बिके थे, जिनमें से 728 लोग सेलेक्ट हुए थे। स्वयं आप समझ लीजिए।
1000 नोट्स से 728 लोगों का चयन हुआ, ये आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। और अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के 14 लाख से ज़्यादा नोट्स हमारे बिक चुके हैं। मैं ये देखता हूँ एसएससी के, बैंक के, है ना, पीसीएस की परीक्षाओं के, है ना, ये सभी नोट्स जो हमारे यहाँ से लोग ले रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि पीसीएस के नोट्स हमारे साथ जो डेलीगेसी में तैयारी करके आए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, उन मित्रों ने बनवाए हैं। और जिस तरीके के तैयार करवाए हैं सिविल के लिए, रामबाण है। यूजीसी नेट ना निकल रहा हो, यूजीसी नेट का नोट्स ले लीजिए, आपका यूजीसी नेट पहली बार में क्वालिफाई है ना। अगर आपका टीजीटी पीजीटी ज़िंदगी में नहीं हो रहा हो, आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़िए, टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करने की गारंटी। पढ़ना आपको पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तब नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली भर्ती के विज्ञापन की आप प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी ही अध्यक्ष जी घोषणा करने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब एक्टिव हैं, है ना। उनको पता है कि मैं चुनावी जंग में जाना है और जीत के भी आना है, क्योंकि अब हारे तो सीधा ब्लेम लगेगा। क्योंकि पहले दोनों मुख्यमंत्री किस तरीके की लीला कर रहे थे आप लोगों ने देखा ही था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी प्रकार से जीतना चाहेंगे, अतः सबको संतुष्ट करना, यहाँ तक कि 72,825 के भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। देखिए क्या होता है आगे आने वाले समय में। इस पर काउंसलिंग हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को। मैं ये कहना चाहूँगा कि बने रहिए और सफलता इसी प्रकार से अर्जित करते जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप लोगों की आयोजित कराने पर शासन मंथन कर रहा है और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जो स्थिति परिस्थिति बन रही है वह यही कह रही है कि सितंबर माह में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, अक्टूबर माह में आपके पेपर संपन्न हो जाएंगे। इस बारे में अधिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। इससे पहले आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, उससे रिलेटेड मैं एक न्यूज़ आपको देने चाहता हूँ, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कहते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है। टीजीटी पीजीटी में भी परिवर्तन हो रहा है योग्यता में। ये एक लोकप्रिय परीक्षा है, इसीलिए इसकी भर्ती की परीक्षा जब होती है तो उपस्थिति रहती है 90%, 95%। हर कोई टीचर बनने की होड़ में शामिल है, हर कोई चाहता है हम अध्यापक बन जाए। मैंने तो बहुतों को कहते हुए भी सुना है कि अध्यापक की नौकरी बड़े आराम की नौकरी है, क्योंकि वो आराम फरमाते हुए, कुर्सी तोड़ते हुए लोगों को देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि बड़े आराम की नौकरी है। यार, प्राइमरी में आप चले जाइए, वास्तव में इतना आराम करते हुए टीचर पाए जाएंगे कि आपको लगेगा कि वास्तव में सच में आराम की नौकरी है शिक्षक, क्योंकि उनको पढ़ाना लिखाना कुछ होता नहीं है ना। जितने टाइम का विद्यालय है वो कम से कम 1 घंटे लेट से आते हैं, उनकी आदत पड़। तो योग्यताओं में भी बदलाव हुआ है। अगर आप अब टीजीटी का फार्म भरेंगे तो टीजीटी का फार्म भरने के लिए तो किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं बदली है, लेकिन अगर आप प्रवक्ता का फार्म भरेंगे तो प्रवक्ता में, हाँ, टीजीटी में एक बदलाव हुआ है और वो बदलाव है कि सभी विषयों के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। अब आप सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री लेके बॉम्बे आर्ट करके, है ना, फार्म नहीं भर पाएंगे आगे आने वाली भर्ती में। तो आप सभी लोग अब भर्तियों के लिए बीएड हर हाल में कर लीजिए। बीएड का में चूँकि एडमिशन कम हो गए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर डिसीजन लिया कि बीएड में एडमिशन को बढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया जाए। प्रवक्ता के लिए अब बीएड कंपलसरी होगा। जो लोग सिर्फ पीजी करके फार्म भर लिया करते थे, इसमें इस योग्यता को हटा दिया गया है और बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी सेम यही योग्यताएं हैं। जो योग्यताएं
शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और भी अभ्यर्थियों तक पूरी सूचना पहुंचाइए और इस प्रयास में आप लोग लगे रहिए कि है ना सब्सक्राइबर बढ़ें, लोगों को और जोड़ने का कार्य करें। और देखिए दोस्तों, योग्यता समय के साथ बदलती रहनी चाहिए। सरकार ने ये डिसीजन इसलिए किया क्योंकि केवल एमए करने वाले लोग कम अच्छा पढ़ा पा रहे थे बीएड करने वालों की तुलना में, और बीएड बेरोजगारों का ये मांग रहती थी कि जब हमें सिर्फ वेटेज भर दिया जा रहा है तो फिर पीजीटी का फॉर्म भरने का क्या मतलब। पीजीटी में वेटेज मिल रहा है सिर्फ 5 नंबर का, उस 5 नंबर से कोई हरक फर्क बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है। और पता लगा कि किसी के पास में किसी ने 122-24 क्वेश्चन कर दिया, केवल एमए करके वो टीचर बन गया ना, प्रमोशन के लिए बाद में वो बीएड कर लेता था, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, मतलब नहीं रह जाता था। यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, एलटी की भर्तियों पर भी शासन की मुहर है और शासन स्तर पे जो बैठकें चल रही हैं है ना अधिकारियों की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एलटी ग्रेड का मामले को हर हाल में 31 तारीख तक सुलझा लिया जाएगा। तो इंतज़ार समाप्त ही होने वाला है, 31 तारीख भी दूर नहीं है। अब आप लोगों को स्वयं इसकी जानकारी मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। शिक्षक भर्ती की सारी डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलेगी। एलटी ग्रेड की भर्ती हो अथवा जूनियर की भर्ती हो, जूनियर की भर्ती के लिए भी मैं बता देना चाहूँगा, जूनियर के लिए जितने अध्याचन आए थे, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं दोस्तों जूनियर भर्ती रद्द हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही लोग हैं जो ये कहा करते थे कि विज्ञापन नहीं आएगा। मैं इन्हें सिर्फ जाहिल कह सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं और गुमराह आप हो भी रहे हैं। ऐसे चैनल्स के व्यूज़ मैं देखता हूँ गजब कराते हैं। एक से आता है कहता है सीधी बात नो बकवास और नियम से ये रहता है कि उसके में बकवास ही रहती है, सीधी बात बकवास ही बकवास है ना। और देखा जाए तो ऐसे लोग ओवरएज भी हो चुके हैं, लेकिन वो आपको गुमराह करने की में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभ्यर्थी अब बड़ी संख्या में है ना आवेदन करेंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि बीएड जब कंपलसरी कर दिया गया है तो बीएड वालों की काफ़ी अच्छी खासी खेप है और वो खेप अपने बातों को, अपने विचारों को रखेगी है ना। भर्तियों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मैंने आपको पहले बताया कि 90% से ज़्यादा लोग जितने आवेदक हैं है ना वो परीक्षा देते हैं। तो शिक्षक बनना उनको सुखद लगता है, शिक्षक बन जाएंगे और उसके बाद में फिर हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। सोचते हैं हो जाएगा, उसके बाद में फिर कुछ लोग ब्याह हुआ सोचने लगते हैं कि उसके बाद शादी वादी करेंगे है ना। और जो समय से पा जाते हैं नौकरी, उनकी तो लाइफ सेट हो जाती है, जो नहीं पाते हैं वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्तियां इंतज़ार कर रही हैं। प्रतीक्षा कीजिए, 10 आप लोगों को बहुत जल्दी ही इन सभी भर्तियों के लिए डिटेल मिलने वाली है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। आपको समस्त जानकारी हमारे चैनल के थ्रू ही मिलेगी। आप अगर हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो 1 by 1 फ्री, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी हम आपको देते हैं। आप हमारे नोट्स लेकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि जूनियर का अधियाचन आ चुका है। 1,20,000 पदों पर आपके भाषा शिक्षकों की भर्ती प्राइमरी और अपर प्राइमरी में होने जा रही है। प्राइमरी में भाषा शिक्षक भर्ती के लिए बीएड वालों को छूट रहेगी, क्योंकि बीटीसी में भाषा शिक्षक नहीं मिल सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो इसके लिए आपको छूट मिली है, आप भाषा शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीईटी आपको दोनों में ही पास करनी होगी। माध्यमिक के लिए भी टीईटी लागू होने जा रही है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय है, क्योंकि अभी केंद्र ही नहीं लागू कर पाया है, तो स्टेट वाले तो हमेशा देर से जागते हैं ना। और अब मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के गलत कमेंट पे आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा कर दिया योगी सरकार ने कि आजीवन कारावास तक, 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक। गंदा कमेंट कोई करे जाए मिट्टी पलीत। और कुछ कोई ये सोचता है, जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो कमेंट कर देंगे, फेक आईडी बनाए हैं। तो सबसे पहले जब तुम मोबाइल में आईडी बनाते हो तो तुमसे सबसे पहले वही पूछता है कि हु आर यू, है ना। और हु आर यू, आप कैसे हो, और फिर आप पूछता है कि आप कौन हो। तो भैया जाहिर सी बात है कि आपको जवाब देना पड़ता है कि फलाना है, तभी जाकर के आगे प्रक्रिया बढ़ती है। तो आप किसी भी प्रकार के ऐसे वैसे कमेंट आप ना करें, और देशद्रोही तत्वों के साथ मिलके किसी भी प्रकार से गलत पोस्ट न करें। ऐसे पोस्ट न करें जो कि सरकार विरोधी हो या लोकतंत्र विरोधी हो, देश विरोधी हो। आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन करेगा, इस बारे में उसने पूरा प्रोफार्मा बना लिया है। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी अपरिपक्व न बने, आप सभी परिपक्व बने। परिपक्व बनते हैं तो उसका आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा, और अपरिपक्व बनते हैं तो उसका सीधा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं सीधा सा मुद्दा रहता है कि आपको परिणाम भोगना है या दुष्परिणाम। तैयारी के लिए आप 6 घंटे की पढ़ाई करें, पर्याप्त 6 घंटे। अगर आप उस ढंग से परिश्रम कर ले जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर आप उस ढंग से किसी प्रकार से समर्थ नहीं साथ दे पाते हैं तो निश्चित रूप से फिर सफलता आपसे कोसों दूर भागेगी। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हम लोगों ने अपने भर तक पूरा प्रयत्न किया कि आप लोगों की भावनाओं को शासन तक पहुंचाया, और शासन से आश्वासन भी मिला है ना कि भर्तियों का पिटारा जल्दी ही खोला जाएगा। अभ्यर्थियों से कह दीजिए कि धैर्य बना के रखें। हमने कहा धैर्य जवाब दे रहा है, अब आप लोग भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करें। उनका ये कहना था भर्ती प्रक्रिया के लिए नया आयोग बन चुका है और किसी प्रकार से चिंता करने की बात अब नहीं है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। आप सबकी भर्ती सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, और इस दायित्व को हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमसे हो सक रहा है दोस्तों, हम कर रहे हैं। प्राइमरी में 57,000 की भर्ती खाली है। कोशिश है कि बीएड के सभी वर्गों को, चाहे वो 1 साल वाले बीएड वाले हों, है ना, और चाहे 2 साल वाले हों, सबको एंट्री मिले, क्योंकि एक को शामिल करेंगे तो दूसरे को तकलीफ होगी। बीपीएड डिग्री धारकों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ भर्तियाँ संविदा पे निकलने वाली हैं। शारीरिक शिक्षा वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि बीपीएड वालों के लिए काफ़ी कुछ है इसमें। इसके अलावा बीपीएड के साथ साथ, है ना, आप लोग जो शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो काफ़ी कुछ है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। याचिका पे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि 15 सितंबर की डेट लगी है ना, और जीत की ओर आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आप में से कोई सहयोग नहीं कर रहा है। भैया, हर महीने हमें 30 से 35 हज़ार जमा करना पड़ता है स्वयं की जेब से। आप लोग अगर इसी प्रकार की स्थिति रही
तो इसके बाद में अब हम डेट लगवाना बंद कर देंगे कि हम डेट ही नहीं लगवाएंगे, बोल देंगे जब जमा करें तब आकर के अपना केस लड़ें आराम से। ठीक है, सीधे तौर पे हमारे पास में अब इतना बैलेंस नहीं है कि हम लगा सकें। हम भी बाल बच्चे वाले व्यक्ति हैं और हमें कतई नहीं चाहते कि है ना आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हों। भले आप महीने में कमा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन आपके वैसे खर्चे भी होते हैं, सीधा सा मुद्दा है। तो आप सहयोग करिए, सहयोग करेंगे तो आपकी याचिका आगे बढ़वाई जाएगी, और आप सहयोग नहीं करेंगे। एक महोदया हमारे पास मैसेज की, उनका यह कहना था कि अभी तक हम 21,000 की इतना दे चुके हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि उतना ही फेंका जाए जितना उचित रहे, अनर्गल प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। 4 साल से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि 4 साल से कभी दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो 21-22 हज़ार दे भी दिए। क्या मजाक बना कर रखा है ऐसे लोगों ने। तो ऐसे लोग यहाँ पे फेंकने ना आए, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत चीज़ें जो हैं तो गलत हैं, है ना। आप नोट्स मंगाते हो या कुछ भी करते हो, सबको आप जोड़ करके हमको, है ना, अलग अलग बातें रहेंगी। देखिए, जब आप कोई केस लड़ते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है, जाहिर सी बात है कि ऐसे फ्री में तो काम होता नहीं। अगर आप याचिका करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पैसा तो लगेगा ही, है ना। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहते हैं वो करें। देखिए, मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सुनवाई चली है उससे जीत की सुगंध आने लगी है। अब ये रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि सर जी वेटिंग कब आएगी, ये है वो है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही नया आयोग गठित होगा आप लोगों की वेटिंग इत्यादि देने का कार्य शुरू हो जाएगा, है ना। अब रही बात ये कि कोई ये सोचे कि वेटिंग तत्काल आ जाएगी, तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। LT ग्रेड की वेटिंग नहीं आएगी। LT ग्रेड के सारे विषयों की वेटिंग आ चुकी है, पूरा कंप्लीट हो चुकी प्रक्रिया, इसीलिए अब किसी प्रकार की कोई वेटिंग नहीं आएगी। उसको लेकर के अगर आप किसी प्रकार के प्रशोपेश में फंसे हुए हैं, इस प्रकार की सोच आप रखते हैं कि कोई वेटिंग आने वाली है, तो आप मेरे विचार से नई भर्ती की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो बचे हुए शेष पद थे उनको नई भर्ती में मर्ज कर दिया गया है ना, जोड़ दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि जब पद जोड़ दिए जाते हैं तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती। आप सभी मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार से भी दिग्भ्रम का शिकार ना हो। किसी भी ऐसे कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने से पहले एक बार रायशुमारी हमसे अवश्य कर लें। आपके हित का है, मैं बता दूंगा कि कोचिंग संस्थान किस तरीके का है। आप हमारे यहाँ के नोट्स ही ले लीजिए, उसी से तैयारी कीजिए। कहते हैं जो चीज़ सस्ती होती है लोग उसकी तरफ कम देखते हैं, महंगे वाले में सब लोग खरीद के, है ना, अपना चूना लगाते रहते हैं, अपने आप को अपना नुकसान करते रहते हैं। अब लोगों को मज़ा आता है, जैसे हमने देखा है कि वही चाय अगर सड़क पे के किनारे बनाने वाला बना रहा है तो लोग वहाँ पे 5 रुपए की चाय पीने में हर्ज करते हैं, लेकिन वही जा कर के रेस्टोरेंट में बैठते हैं, है ना, महंगे महंगे मॉल में बैठते हैं, वहाँ पे चाय पीने के लिए जाते हैं कैंटीन में, तो वहाँ पर जा कर के वो उसी चाय को 100 रुपए का पीते हैं और फीकी भी रहती, तब कहते हैं वाह ग्रेट, है ना। तो वाह ग्रेट कह करके रह जाते हैं, और फिर उसके बाद में जब बिल आता है तो इसमें तुरंत चयनित करके 200 रुपये पेमेंट कर देते हैं, और जो अतिरिक्त नाश्ता करते हैं वो अलग करते हैं। हर एक चीज़ का रेट ही अलग होता है। अगर यहाँ पे आपको 25 रुपये में चाउमीन मिल जाएगी तो वहाँ पे आप चले जाइएगा तो आपको 80 रुपये 90 रुपये के नीचे प्लेट नहीं मिलेगी, ये स्थिति रहती है ना। तो आप महंगे स्थानों पर जैसे जाएंगे उसी हिसाब से रहेगा। लूटने वाले हर जगह बैठे हैं, लूट रहे हैं जम के लोग। मैं देखता हूँ कि सड़ी हुई आलू का चाट खाते हैं बड़े ही आराम से, बड़े उनको कोई दिक्कत नहीं। अभी यही कोई आलू सड़ी हुई सब्जी में निकल जाए तो सब्जी वाले के ऊपर चढ़ बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे सब्जी वाले को लील जाए। तो ये अपनी अपनी सोच है दोस्तों। मैं यही आपसे कहूँगा कि आप सभी अपना आधार मजबूत कीजिए,
और आधार इसलिए मजबूत कीजिए क्योंकि शिक्षकों की भर्ती अब होने वाली है और उस एंगल से आप लोग लग करके बढ़िया तैयारी करके सफलता अर्जित कर लीजिए। सफलता की सुगंध जब मिलेगी आपको सफलता में दोस्तों, तो एक सुखद आश्चर्य होगा, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अतः आप सभी से गुजारिश है कि मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, वरना आप पछताएंगे आगे चल करके। सरकारी नौकरी का विज्ञापन जल्दी आता नहीं, और आया है तो इसका आपको सीधा लाभ उठाना चाहिए। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, लगेंगे तो पाएंगे, सफलता आपको मिलेगी, है ना। हर विषय के नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। पहले आपको पेमेंट करना होगा 8115998001 पर। आप हमारा गूगल पे नंबर भी है और यही व्हाट्सएप नंबर भी है ना। आप इस पे लाभ उठा सकते हैं। निश्चित रूप से याचिका में अगर आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं, कृपया आप लोग फीस जमा करिए इसी नंबर पर गूगल पे करके। मैं आपके साथ हमेशा हूँ और मैं हमेशा आप लोगों के लिए सुखद कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कामयाबी अवश्य मिले। इस दिशा में आप लोगों को भी सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। अब आपका क्या सहयोग है, आपका क्या साथ है, वो आप जानें। आप में से बहुत से ऐसे मित्र हैं जो दरोगा सिपाही की भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं और उस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जो फार्म नहीं भर पाए थे कतिपय कारणों से। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का सितंबर माह में दरोगा का विज्ञापन आ जाएगा। बिल्कुल आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ ढंग से हो रहा है, सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है और अब बातें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों। आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन जानकारी मिलती है। नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे आप व्हाट्सएप करें। बकवास मैसेज करके प्रश्नोत्तर बार बार न करें। कुछ लोग हैं कहते हैं सर जी मुझे नोट्स चाहिए, उसके बाद में पूछना शुरू, सर जी ये परीक्षा कब होगी। अरे यार सीधे सीधे पूछ लो ना वहाँ पे कि परीक्षा पूछने आए हुए हैं कब तक होगी। तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो देख करके परीक्षा तिथियों का पता किया करें ना, और लापरवाही ना करें। अपना ख्याल रखिए। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग चैनल का सहयोग करेंगे। मेरे सभी चैनलों को सपोर्ट कीजिए। कॉमेडी की पाठशाला है ना, अनिल मिश्रा ब्लॉग, और आप लोगों का ये चहेता ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए नित्य नई जानकारियों के साथ एक नए कलेवर में आपके सामने प्रस्तुत होता रहता है, आपको जानकारी देता है और आपको गुमराह होने से बचाता है। बहुत जल्दी पॉलिटिकल खबरों के साथ भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, डिमांड समय की यही है कि कुछ बदलाव बड़ा किया जाए। एजुकेशन में लोगों की बड़ी कम रुचि होती है और एजुकेशन में उनका साथ आप लोग देते हो जो लोग किसी प्रकार से इस लायक हैं नहीं। मैं देख रहा हूँ जिनके 11-11 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी 40-40 हज़ार व्यूज़ आराम से ले रहे हैं। रीज़न है उसके पीछे, कारण ये कि वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी न्यूज़ देते हैं जिसको आप लोग सुनना चाहते हैं। तो ये आपकी अपनी कमी है। इस तरीके के लोगों का बहिष्कार करिए। ऐसे लोग निश्चित रूप से आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भर्तियों की संपूर्ण अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल के थ्रू मिल जाया करेगी। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नोट्स को बुक करें। हमारे यहाँ के सभी नोट्स सफलता की गारंटी देते हैं, ये हम आप लोगों को वचन देते हैं और आप सभी भी इसका पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ।